हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र के बारे में बताने जा रहे हैं। वे कई दशकों से अपने शानदार एक्टिंग के कारण फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं। धर्मेंद्र के सफल होने के पीछे कई संघर्ष की कहानियां जुड़ी हैं। आम लोगों की तरह उनके लिए भी अपनी मंजिल को पाना बहुत आसान नहीं था। एक बार जब वो इंडियन आइडल शो 11 के मंच पर पहुंचे थे, तो अपनी संघर्ष के दिनों को याद करते हुए वह भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा, मैं अपने शुरुआती दिनों में गैराज में सोया करता था। मेरे पास घर तक नहीं था मुंबई में रहने के लिए, लेकिन पैसे कमाने की चाह हमेशा से मेरे अंदर थी, जिस वजह से मैं पार्ट टाइम जॉब ड्रिलिंग फर्म में करता था, जहां मुझे मात्र 200 रुपये मिलते थे। और आगे उन्होंने बताया, मैं स्कूल के बाद अक्सर एक पुल के पास जाया करता था, जहां मैं अपनी मंजिल के बारे में सोचता था। घंटों बैठा रहता था, लेकिन आज जब मैं वहां जाता हूँ तो एक आवाज़ सुनाई देती है, धर्मेंद्र तू एक्टर बन गया है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र पंजाब के जाट परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत दिनों में कई हिट फिल्में की, जिसमें दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद भी किया था, जैसे फूल और पत्थर, अनुपमा, सीता और गीता, यमला पगला दीवाना इत्यादि। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी है। इनकी पूर्व पत्नी के दो बेटे हैं, सनी देओल और बॉबी देओल। हेमा और धर्मेंद्र की दो बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। धर्मेंद्र के पोते यानी सनी देओल के बेटे करण देओल भी बॉलीवुड में कदम रख चुके हैं। धर्मेंद्र ने एक बार कहा था कि वो चाहते हैं कि उनकी सभी आदतें उनके पोते में आए, बस वो उनकी तरह शराब न पिए। और हम आपको इनके जीवन से जुड़े कुछ अहम तथ्यों के बारे में बता देते हैं। लुधियाना जिले के एक छोटे से गांव में 8 दिसंबर 1935 में धर्म सिंह देओल का जन्म हुआ था, जिन्हें आज हम धर्मेंद्र के नाम से जानते हैं। धर्मेंद्र ने सीरियस फिल्में भी की हैं, कॉमेडी फिल्में भी की हैं और एक्शन फिल्मों में भी काम किया है, और उन्होंने लगभग सभी हीरोइनों के साथ काम किया है। इस तरह उन्हें फिल्मों में काम करते करते लगभग 6 दशक हो चुके हैं। धर्मेंद्र सिंह ने अपना प्रारंभिक जीवन साहिन्य वाल गांव में बिताया। उनकी पढ़ाई लुधियाना जिले के लालटन कलां में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से हुई, जहां उनके पिता किशन सिंह देओल हेडमास्टर हुआ करते थे। बाद में उन्होंने 1952 में रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा से इंटरमीडिएट किया। धर्मेंद्र को बचपन से ही फिल्मों का बड़ा शौक था। वो सिनेमा घरों तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलते थे। एक दिन सुरैया की फिल्म दिल लगी देखकर धर्म इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक्टिंग में ही करियर बनाने का फैसला कर लिया। धर्मेंद्र ने ये फिल्म 40 बार देखी थी और यहीं से उनके मन में हीरो बनने की आस जगी थी। धर्मेंद्र ने अपनी किताब धर्मेंद्र नॉट जस्ट अ ही मैन, जिसे राजीव विजयकर ने लिखा है, में बताया कि उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में जाएं, लेकिन उनकी माँ उन्हें हमेशा सपोर्ट करती थी। उन्हें यह चिंता नहीं थी कि वह थोड़ा पैसा कमाएंगे या बिल्कुल नहीं कमाएंगे। उनका सिंपल गोल था एक फ्लैट और फिएट कार। उन्होंने कहा कि जब वो मुंबई आए थे तो उन्हें एक्टिंग का कोई आइडिया नहीं था। उनको उनके गुड लुक्स की वजह से फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे। धर्मेंद्र के पास मुंबई को रुकने और ठहरने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए धर्मेंद्र ने ड्रिलिंग फर्म में काम करना शुरू कर दिया। इस मामूली सी नौकरी से उन्हें महज 200 रुपया मिला करते थे। घर ना होने पर धर्मेंद्र एक गैरेज में सोया करते थे। फिल्म फेयर मैगजीन के न्यू टैलेंट अवार्ड में हिस्सा लेने के लिए देश भर के मंझे हुए नौजवान आए थे, लेकिन इसके बावजूद भी बिना अनुभव वाले धर्म ने इन सबको मात दे दी। इस कॉन्टेस्ट के विनर के लिए तय था कि जो जीतेगा उसे एक फिल्म दी जाएगी, लेकिन यह वादा कभी पूरा नहीं हुआ और फिल्म कभी नहीं बनी। काम की तलाश में धर्मेंद्र कई निर्माताओं के दफ्तर के चक्कर काटने लगे और यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। इसके बाद डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी ने उन्हें दिल भी तेरा हम भी तेरे से ब्रेक दिया और धर्मेंद्र ने कभी पीछे मुड़कर वापस नहीं देखा। फूल और पत्थर धर्मेंद्र के करियर की पहली बड़ी हिट फिल्म थी। इसमें उन्होंने शर्टलेस होकर दर्शकों को चौंका दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी। फूल और पत्थर की शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी से उनकी नजदीकियां का विषय रही थी। मीना कुमारी के साथ रहते हुए उन्हें शायरी का शौक भी लगा। धर्मेंद्र के करियर को आगे बढ़ाने में मीना कुमारी का बहुत बड़ा हाथ था। इसका कारण ये था कि मीना कुमारी धर्मेंद्र से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इस बेहतरीन जोड़ी ने पूर्णिमा, काजल, फूल और पत्थर, मंजली दीदी जैसी बेहतरीन फिल्में दी।
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी हुई उस समय हेमा मालिनी हिंदी फिल्मों की नंबर 1 हीरोइन थी। धर्मेंद्र और हेमा ने शादी से पहले 1 दर्जन से भी ज्यादा फिल्मों में साथ काम किया। धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन वे ड्रीम गर्ल के लिए सारे बंधन तोड़कर आगे बढ़ गए। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने सबसे पहले एक साथ काम किया 1970 की फिल्म तुम हंसी में जवां में। इसके बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ती गई। इसके बाद सीता गीता, प्रतिज्ञा और शोले जैसी फिल्मों में काम किया। इस समय दोनों का प्यार परवान चढ़ चुका था। दोनों के परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं थे, लेकिन फिर हेमा मालिनी के पिता की मौत के बाद दोनों ने एक दिन शादी कर ली। उन्होंने धर्म परिवर्तन करके हेमा मालिनी से शादी की। धन्यवाद।